हमारे एक और मेहमान ने जो हमारी ही टीम का हिस्सा हैं, यस हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हैज जॉइंड अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाला आपने ये स्पिन क्लास मिस कर दी, अभी मुशी भाई जो है ना वो हमें भरपूर स्पिन क्लास दे रहे थे। नहीं, अभी मैं थोड़ा बहुत जो एंड का हिस्सा था वो सुन रहा था और मेरे ख्याल में बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे जो बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको सीखने का बहुत कुछ मिला हुआ होगा मुशी भाई का, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप कोचिंग फील्ड में भी आए हुए हैं माशाल्लाह, तो जाहिर बात है जब इतना एक्सपीरियंस आपके साथ हो, खुद क्रिकेटर रह चुके हो, खुद कोचिंग पढ़ रहे हो, देख रहे हो अपने आंखों से चीज़ें, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरे ख्याल में बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको। बिल्कुल, व्हाई नॉट। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। शाहिद, गुड टू हैव यू अगेन। शायद पता बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ना, मैं जब आप इंशाल्लाह आएंगे तो हम भी आपको, क्योंकि आपका बहुत अच्छा ड्रिफ्ट होता था और आपकी ड्रिफ्ट की वजह से बहुत ज्यादा विकेटें आपको मिलती थी, कोई सीधा रह जाता था, कोई स्पिन हो जाता था। मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था कि बीइंग लेग स्पिनर आपको ड्रिफ्ट करने का गुर आना चाहिए, जो गुर सीखना पड़ता है। एंड में जब आपके मेरे ख्याल आखिरी 5-6 साल आपको पता चल गया था कि मेरा ड्रिफ्ट कैसे होना है। एंड आई रिमेंबर जब हम इकट्ठे भी ड्रेसिंग रूम में शेयर करते थे, मैं भी आपको याद करा दिया करता था कि आपका फ्रंट आर्म लॉक करना और आपको क्रीज के ऊपर रुक के बॉल को अंदर की तरफ पुश करना, एवरी नॉन अगेन आपकी उंगली लगती थी और स्पिन हो जाता था, मगर वहां से पढ़ के सीधा रह जाता था। ना बैट्समैन को पता होता है ना बॉलर को पता होता है। सो इसके लिए अगर आप जो यंग लेग स्पिनर हैं वो अगर सीख जाते हैं तो आप बताएं वो शुरू से उनको विकेटें लेने का गुर आ जाएगा, तो जब वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के विकेटें लेंगे तो आप बताएं ना कि उनको कितना आसान हो जाएगा, विकेटें लेने का तरीका आ जाएगा बेसिकली। बिल्कुल मुशी भाई, जो आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और आपसे जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो हम क्यों कहते हैं कि आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखो कि आपने अच्छा क्या किया है, उसमें फर्क नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रोसेस का फर्क होता है कि अगर आपका हाथ थोड़ा सा बैंड आता था, आप उसमें जो अच्छी बॉलिंग हुई होगी आपसे उसमें बिल्कुल हाथ सीधा आता था। तो ये एक रिमाइंडर होता है, जो एक दूसरे को कोचिंग किया इस लेवल पे एक दूसरे को रिमाइंड कराना होता है कि यार आपका हाथ यहां से गलत आ रहा है, या प्रोसेस आपका पूरा नहीं हो रहा है, या आपकी कमर नहीं लग रही, तो जिसकी वजह से फर्क पड़ता है। रिमाइंडर्स होते हैं छोटे छोटे जो देने पड़ते हैं, यही कोचिंग है। तो बस शिद्दत से ये इंतजार है। जी क्विकली मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि शाहिद हो गया, इमरान ताहिर हो गया, क्योंकि लकीली मैं इनके साथ खेला भी हूँ और इनके साथ एज ए कोच भी रहा हूँ। सबसे बड़ी जो इनकी कामयाबी है ना, जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, जब वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना तो उनकी बात को अदब से सुनते हैं। कहते हैं ना, बात को सुनने का आप हक अदा कर दो, अल्लाह आपको समझा देते हैं बात। तो ये शाहिद ने जो बात की है ना, जब भी मैं कभी शाहिद से बात की है कभी क्रिकेट की, हालांकि बहुत ज्यादा विकेटें ली हैं पाकिस्तान की तरफ से, बहुत मैचेस जिताए हैं, बट एज शाहिद सेड सम टाइम इंसान खेलते खेलते अपने प्रोसेस को भूल जाता है, तो जो बाहर बैठे होते हैं वो याद करा देते हैं, तो याद कराने से बंदा एकदम फिर कम बैक कर जाता है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, जब जहां पे भी आप क्लब क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, अपने कोचों की बात को सुनने का हक अदा करेंगे, आपको नेचुरली अल्लाह बात समझा देगा। बिल्कुल, और हम लाला शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि जब आप भी यहाँ स्टूडियो में आ जाएंगे तो आप दोनों से और हम स्पिन के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त टीवी पे तो देख ही रहे हैं, मगर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमसे सवालात पूछना शुरू हो गए हैं। और आप लोग को मैं बताती चलूं कि आप लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं आज, जिस तरह मुशी भाई ने ये स्पिन क्लास के हवाले से डिस्कशन शुरू की है। वैसे लाला, क्योंकि अभी रिसेंटली आप मियामी से आए हैं और लगातार वहां पे जो है वो बारिशें हो रही थी, कितना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, कैप्टन के लिए, बारिश को जहन में रख के डीएल भी इतना कोई कंफ्यूजिंग हो जाता है, एक विकेट गिरी तो ये स्कोर चेंज, ये टारगेट चेंज, कितना मुश्किल हो जाता है पूरा फिर से रीस्ट्रैटेजाइज करना, हर थोड़ी देर बाद मैच को रीस्ट्रैटेजाइज करना। सवेरा मुश्किल होता है क्योंकि आप होटल से निकलते हो, आप सोचते हो कि इतने बजे मैच शुरू होगा, उससे पहले आप वार्म अप करते हो, एंड देन फिर बारिश आ जाती है, फिर पता नहीं चल रहा होता कि पिच कितना गीला है, ग्राउंड कितना गीला है, कितनी देर बाद मैच शुरू होगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैच होगा भी कि नहीं होगा, तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपकी नेगेटिव होती जा रही होती है। लेकिन यह है कि क्योंकि आपको एडजस्ट तो करना पड़ता है फिर हर चीज को देखते हुए, लेकिन एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर्स फिर काफी अरसे से इस तरह की मैच सिचुएशन में हम लोग रहे कि वेदर का वो है, लेकिन आप फिर अपने आप को बैक करते हो, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज नहीं आप होटल से निकल के जो आप सोच रहे होते हैं। अच्छा, एक और सवाल आया है, सवालों का सिलसिला मैंने कहा ना भरपूर शुरू हो गया है। इंडिया से माधुरी ने
ये फिल्म एक्टर माधुरी नहीं होंगी, कोई और माधुरी होंगी जी। उन माधुरी ने जो है लाला आपसे पूछा है, मुशी भाई से सवाल आया होगा। मुशी भाई इंडिया बहुत गए हैं आप वैसे। शाहिद को पता है कि जितना भी शाहिद ने फैशन सीखा है और जितना शाहिद को मुझे पता है कि जो मैं शूज पहन के निकला करता था, जट्टे पहनता था, शाहिद वाज माय रूममेट इन कनाडा। मुशी भाई अभी चुप हो जाए। मुशी भाई मैं आ रहा हूँ 2 दिन में, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत सारे वाकयात है मैं खुद सुनाऊंगा। आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सामने आएंगी आपके हवाले से। मुझे पता है आप अच्छी चीजें बताओगे। नहीं, शूज वाली तो वैसे बता चुके हैं। ये जोर का जोड़ जो हमने PSL का किया था वो मुझे वो याद है, हील वाले जूते। हाँ। नहीं, शाहिद की सबसे अच्छी पता क्या बात है, शाहिद की सबसे बड़ी क्वालिटी, क्रिकेटर होना बड़ी बात नहीं है, सारे बड़े बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं, चले जाते हैं। शाहिद एक अच्छा इंसान है, लोगों की बातों को ना अपने अंदर सुभा के सामने रखता। सो लाला, ये माधुरी इंडिया से पूछती हैं आपसे, हाउ टू मैनेज बुमराह's bowling। यस, बुमराह इज अ थ्रेट टू कॉन्कर, मगर ये कि बुमराह ऑब्वियसली इंजरी से वापस आ रहे हैं। लाला, कैसे हैंडल किया जाए बुमराह को जब हमारे बैटर्स उनके सामने खेलें? देखिए, इस हवाले से हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम भी। बुमराह नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और एक बॉलर को जब पता हो कि ये नया बॉल में आउट स्विंग और इन स्विंग मैंने कैसे करना है, तो आई थिंक वो उस बॉलर की रिस्पेक्ट बनती है। और खासतौर पर पुराना बॉल बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है वो लड़का। परफॉर्मेंसेस बड़ी टॉप रही हैं, और उसके आने से इंडिया की टीम की बॉलिंग लाइन और अच्छी हो गई है। देखें, जिस तरह हम शाहीन की बात करते हैं कि उसके नए बॉल को हमने देखना है, और उसका नया बॉल अगर बैट्समैन सरवाइव करते हैं, एंड देन फिर इजी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप नए बॉल से अटैक करते हैं। तो बुमराह का काम भी यही है कि नए बॉल से उसने इंडिया के लिए विकेट लेके देनी है। तो आप जाहिर बात है, अच्छे बॉलर को फिर आप रिस्पेक्ट देते हो, और कोशिश करते हो कि उसकी बुरी बॉल का आप इंतजार करते हो, क्योंकि बुरा बॉल उसने करना होता है। जब उसको अच्छे बॉलर को जो आप विकेट लेने जाते हो और आप विकेट नहीं देते, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वो कभी कामयाब हो जाता है, कभी और मार खा जाता है। तो आई मीन कि जो अच्छा है वो अच्छा है, और जिस दिन आप अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हो, आपकी कोशिश होती है बैट्समैन की कि उसको आप थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे शायद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली डिस्क्राइब्ड। आपका जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है ना, हमें बैट्समैनों को चाहिए फिर, क्योंकि सर्कल से फील्डर आ रहे होते हैं नए बॉल के ऊपर, आपको फिर ना टैप करके, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन करते थे, टैप करके ना सिंगल लेनी चाहिए। और 1-2 सिंगलें लेंगे ना, तो बुमराह एकदम कोशिश करेगा फील्डरों को ऊपर बुला के आगे करने की। जहां पे शाहिद ने जो बात की है ना, फिर वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के उसको आपने लाइन एंड लेंथ चेंज करवाई नहीं, तो आपको चौका मिलानी इस पे। तो ये बड़ी स्मार्ट होती है, क्योंकि सिंगल लेने से रोटेशन भी हो जाती है, खब्बा सज्जे का भी सिलसिला रहता है, और वो जो आपका जो मेन बॉलर होता है ना, वो ही ट्राई टू बॉल है मैजिक बॉल करेगा तो चौका खाए। बिल्कुल। सो एक रन भी ऐड हो जाएगा, और वो जाहिर सी बात है आप अनकंफर्टेबल करेंगे, बॉलर को पुश करेंगे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए। तो जब आउट ऑफ द बॉक्स होता है तो कभी कभार आउट ऑफ द फील्ड भी जा सकता है वो शॉट।